Hello students, so today we are going to start with chapter number 3, that is data handling. So first of all we are going to understand about data. Data is the information collected for एनी पर्पज़, मतलब किसी भी पर्पज़ के लिए हमने कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है तो उसको हम बोलते हैं डेटा. सो कैसी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स के मार्क्स, फिर टेम्परेचर, हर दिन का टेम्परेचर भी नोट कर सकते हैं, एक दिन में डिफरेंट सिटीज़ का टेम्परेचर. तो उन सब के लिए हम जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और कलेक्ट करते हैं तो उन सब को हम एक डेटा बोलते हैं कि हमने इतने स्टूडेंट्स के मार्क्स इस मैथ सब्जेक्ट के लिए या साइंस सब्जेक्ट के लिए हमने कलेक्ट किए हैं. ठीक है. फिर आता है टेम्परेचर. फिर ऐसे ही हम अपने स्टैंडर्ड्स के क्लास 7 के बच्चों की हाइट्स लेके भी हम एक डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन हम एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए कलेक्ट करते हैं उसको हम डेटा बोलते हैं, जो यूज़फुल होता है उस इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करने के लिए कि जैसे ये हाइट है तो सबसे ज़्यादा हाइट हमारे क्लास में किसकी है. तो आफ्टर गैदरिंग ऑल द डेटास हम जब उसको एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, आइदर इट इज़ एन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वहाँ से हमें सबसे ज़्यादा हाइट वाला बच्चा और सबसे लोएस्ट हाइट वाला बच्चा वो दोनों हमें आराम से मिल सकते हैं. ऐसे ही अगर मुझे कंक्लूजन लाना है कि जैसे वेदर फोरकास्ट होता है तो वो लोग बोलते हैं कि इतने इस दिन पे ये टेम्परेचर रहेगा, तो वो लोग ने भी पहले से बहुत सारे डेटा गैदर किए होते हैं. उसके ऊपर से वो लोग एक प्रेडिक्शन करते हैं कि इस दिन बारिश होगी या इस दिन का टेम्परेचर 33 डिग्री या इतना मैक्सिमम या इतना हाईएस्ट रहेगा. तो वो सब जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो वो एक डेटा के ऊपर से हमें मिलता है. ठीक है. सो कलेक्शन ऑफ डेटा बेसिकली हम एक बेस्ड होता है एम के ऊपर कि हमें किस चीज़ के लिए, मतलब क्या यूज़ करके हमें वो डेटा कलेक्ट करना है. कि जैसे कोई टेस्ट शेड्यूल किया है तो हमें उसमें कितने मार्क्स बच्चे ने स्कोर किए हैं, तो हमें उसका अगर परफॉर्मेंस चार्ट बनाना है तो वहाँ पे हम वो पूरा का पूरा ऐसा ग्राफ बना सकते हैं कि ये बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं, इसके इतने मार्क्स आए हैं, तो किसके ज़्यादा मार्क्स आए हैं, किसके कम मार्क्स आए हैं. फिर 2 टेस्ट के बीच में अगर कोई गैप है, मतलब फर्स्ट टेस्ट लिया उसके सारे डेटा हमने कलेक्ट किए, फिर सेकेंड टेस्ट लिया उसके सारे डेटा हमने कलेक्ट किए, फिर उन दोनों का हमने कंपैरिजन किया कि फर्स्ट टेस्ट में उसके ज़्यादा मार्क्स थे या सेकेंड में उसका इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है. तो वो सब चीज़ें के लिए हमें डेटा यूज़फुल होता है. ठीक है. देन इसमें है हमारे पास जो रॉ डेटा, मतलब ये जो होता है जो हम रैंडमली यूज़ करते हैं तो वो रॉ डेटा होता है. इसको हमें अच्छे से अरेंज करना पड़ता है. एज आई सेड कि आइदर यू कैन अरेंज देम इनटू असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. दोनों में से किसी भी एक ऑर्डर में आप उसको अरेंज करोगे तो फिर उसको अरेंज करने के बाद हम उसको आराम से यूज़ करके बोल सकते हैं कि यस दिस इज़ द हाईएस्ट मार्क्स विच स्टूडेंट गेट. जिसको हाईएस्ट मार्क मिले हैं, किसी स्टूडेंट्स को बहुत कम मार्क्स मिले हैं, किसी को एवरेज मार्क मिले हैं, तो वहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस बच्चे के पीछे हमें मतलब उसको ज़्यादा मेहनत करवाने की ज़रूरत है, या जैसे जिसके ज़्यादा मार्क्स आ गए तो उसको एक्स्ट्रा कोई वर्क दे सकते हैं जिससे उसको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए. तो वो सारी चीज़ें हम डेटा को अरेंज करने के बाद कर सकते हैं. फिर आता है जो रेंज, नया एक वर्ड है दैट इज़ रेंज. तो जब भी कोई डेटा हम गैदर करते हैं तो वहाँ पे एक रेंज रहता है कि सबसे हाईएस्ट मार्क और सबसे लोएस्ट मार्क. तो रेंज कहाँ से मिलता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करने से. हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करने से हमें क्या मिलता है? रेंज मिलता है.
सो आपको जो चैप्टर का स्टार्टिंग है उसमें टेबल नंबर 3.1 में आप देख सकते हो कि अलग अलग सिटीज़ का टेम्परेचर दिया है ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो उसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना टेम्परेचर रहेगा वो सारा चीज़ आपको डिस्क्राइब किया है। फिर टेबल 3.2 में फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो टीम्स थी उन लोगों ने जो स्कोर किया था वो स्कोर बोर्ड आपको दिखाया गया है। देन वी हैव टेबल नंबर 3.3 इन विच वी हैड डेटा शोइंग वीकली एब्सेंस इन अ क्लास। सो ये भी एक डेटा कलेक्शन है कि कितने दिन के लिए एक बच्चा एब्सेंट है, मतलब एक हफ्ते से ज़्यादा एब्सेंट है तो क्यों एब्सेंट है, तो वो सारा जो रीज़न है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास डेटा है तो। ठीक है। दिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। सो जब भी हम अगर रैंडमली कोई डेटा सिलेक्ट करते हैं तो हम ऐसे ही ले लेते हैं, तो उसमें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है या तो कोई कंक्लूजन पे आना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए वी जस्ट हैव टू अरेंज देम, तो उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा डेटा को एनालाइज करने में। देन वी आर हैविंग अरिथमेटिक मीन। So arithmetic mean is nothing but the average, that is sum of all observation or data divided by total number of observation। तो यहाँ पे हमें ऐसा एक एग्जांपल दिया है दैट इज 2 vessels contain 20 liters and 60 liters of milk respectively. So what is the amount that each vessel would have? तो एक वेसल में तो मीन उसको एरिथमेटिक मीन आइदर वी कैन कॉल इट जस्ट मीन। सो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन है दैट इज 20 लीटर्स एंड 60 लीटर्स, तो दोनों का एडिशन किया एंड टोटल नंबर कितने ऑब्जर्वेशन है 1 एंड 2, तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2, दैट इज 80 डिवाइड बाय 2 दैट इज 40 लीटर्स। सो 40 लीटर इज द मीन ऑफ दिस 2 वेसल्स। ओके, तो यहाँ पे मीन का फॉर्मूला दिया है दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो दिस इज नोन एज अरिथमेटिक मीन, यू कैन से AM एज वेल। Now example number 1, that is Ashish studies for 4 hours, 5 hours and 3 hours respectively on 3 consecutive days। तो मतलब वो एक 3 दिन में हर एक दिन अलग अलग डिफरेंट डेज पे वो डिफरेंट आवर्स के लिए बैठा है पढ़ाई के लिए। तो फर्स्ट डे पे वो 4 आवर्स के लिए बैठा, नेक्स्ट डे ही सीट फॉर 5 आवर्स एंड देन 3 आवर्स। तो उसका एवरेज इज नथिंग बट द अरिथमेटिक मीन। तो एवरेज कितना हुआ, दैट इज एवरेज इज इक्वल्स टू total, or you can say sum of study hours divided by number of days, or you can say total number of days। so study hours उसके कितने थे, सम करेंगे तो क्या आएगा 4 + 5 + 3, और कितने दिन उसने पढ़ाई की है 3 days। सो इट इज़ 9 + 3 12 डिवाइड बाई 3 दैट इज़ 4 hours। तो उसका एवरेज स्टडी कितना रहा है 4 hours। देन वी हैव एग्जाम्पल नंबर 2, दैट इज अ बैट्समैन scored the following number of runs in 6 innings। so 6 innings में उसने 36, 35, 50, 46, 60 एंड 55 रन्स बनाए हैं। सो उसने मीन कितने रन्स बनाए हैं, दैट इज मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्कोर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, और यू कैन से सम ऑफ runs and
total number of observation, मतलब कितनी मैचेस खेली गई है, दैट इज 36 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 46 प्लस 60 प्लस 55 होल डिवाइड बाय 6. इन सब का एडिशन करेंगे. सो द आंसर इज 282 डिवाइड बाय 6. तो 282 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 47 इज द मीन ऑफ द बैट्समैन. देन वी डिस्कस अबाउट द रेंज कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करेंगे तो हमें रेंज मिलेगा. एग्जाम्पल नंबर 3, द एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल आर गिवन 32, 41, 28. सो व्हाट इज़ द एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर. तो ओल्डेस्ट टीचर कितना एज है, 54 ईयर्स, एंड द यंगेस्ट वन इज 23 ईयर्स. तो ऐसे इजीली आप नहीं कर सकते. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अरेंज द data in ascending order. So it is 23, 26, 28, 32, 33, 35, 38, 40, 41 एंड 54. तो यहाँ से देखो ये लोएस्ट हो गया और ये हाईएस्ट हो गया, मतलब दिस टीचर इज़ द यंगेस्ट एंड दिस वन इज़ द ओल्डेस्ट टीचर. देन वी हैव टू फाइंड द रेंज, दैट इज रेंज of the ages of teacher is equals to 54 minus 23, that is 31 years. Okay, and the last question, that is mean age of teacher, that is mean is equals to 23 plus 26 plus 28 plus 32 plus 33 plus 35 plus 38 plus 40 plus 41 plus 54 डिवाइड बाय 10. सो इन सब का एडिशन होता है 350 डिवाइड बाय 10, दैट इज 35 years. So 35 years is the mean value for the given data. Okay, then एक्सरसाइज 3.1, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ द एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. सो दिस इज जस्ट अ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन. देन वी आर मूविंग टू एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म. सो टेबुलर फॉर्म में उसको हमें पहले फॉर्म करना पड़ेगा. देन वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम उसको स्टार्ट करते हैं असाइन करना कि कैसे हम टेबुलर फॉर्म में बता सकते हैं. टेबुलर फॉर्म दैट इज इट इज़ इन अ मार्क्स. सो मार्क्स आएंगे, फिर टैली लगेगा और फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, मार्क्स ऑब्टेन, टैली and number of students. Okay, so first of all देखो 1 से स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ठीक है, अब 1 by 1 हम टैली लगाते जाएंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा 4 1 6 7, then it is 5 3 again 5 4 5 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7. ठीक है, अब एक काउंट करके हम यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 1 1 1 3, then 5, then 3 2 1 1. Okay, so here we have to answer the question that highest number, which number is the highest, that is 9.
which number is the highest, that is 9. 9 number is the highest and lowest number is 1, and range of the data is 9 minus 1. Range, that is highest, 9 minus 1, that is 8. Then the last question, that is find the arithmetic mean. So यहाँ पे अरिथमेटिक मीन हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो यहाँ पे 1 कितनी बार है? एक बार, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 कितनी बार है? 1, सो इट इज़ 2 इंटू 1, 3 1. 4 कितनी बार है? 3 टाइम्स, सो 4 इंटू 3. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ज़्यादा लंबा नहीं लिखना पड़ेगा और इजीली आंसर मिल जाएगा. 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1 होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 20. ओके, सो यहाँ पे इन सब का एडिशन करेंगे. 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 25 प्लस 18 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 9 होल डिवाइड बाई 20. एडिशन करते हैं तो एडिशन आता है 100. सो 100 डिवाइड बाई 20, सो द आंसर इज 5. सो मीन ऑफ द गिवन डेटा इज 5. ओके, नाउ move on to next question, that is example number 3, in which we had same find the mean of the first 5 whole numbers. So as you all know that first 5 whole numbers are 0 1 2 3 4. First 5 whole numbers are 0 1 2 3 and 4. So mean is equals to 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 divided by 5, that is 10 divided by 5 is 2. So mean of the first 5 whole numbers is 2. Then a cricketer scores the following runs in the 8 innings. So find the mean score. So यहाँ पे भी same we have to follow. सबका एडिशन डिवाइड बाय 8, तो वहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा. देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5, दैट इज फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स. फाइंड द मीन टू डिटरमाइन इज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड. सो यहाँ पे ए का हमें ढूंढना है. फर्स्ट ऑफ ऑल एज एवरेज स्कोर, सबका एडिशन डिवाइड बाय 4, that is sum of all the points, sum of all the points divide by total number of points. That is 14 plus 16 plus 10 plus 10 divided by 4. So 14 plus 16 is 30. This is 50 divided by 4. 25 divided by 2, that is 12.5. ठीक है, ये हो गया एज एवरेज, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, will you divide the total points by 3 और by 4. सो 3 का आप सी में आप देखोगे तो उसने एक गेम प्ले ही नहीं किया है, दैट इज़ डिड नॉट प्ले. तो वहाँ पे उसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसने सिर्फ 3 गेम्स ही खेली है. तो डिवीजन में कितना आएगा? ओनली 3. सो यहाँ पे हम सिर्फ 3 से ही डिवाइड करेंगे. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन. तो सिंपल है, mean that is B's average score is equals to sum of all the points divided by number of points.
is equals to 0 plus 8 plus 6 plus 4 divided by 4. That is 18 divided by 4 is 9 divided by 2, that is 4.5. ओके, सो ये हो गया बेस एवरेज. देन सी का एवरेज भी निकालना है क्योंकि वी हैव टू फाइंड दैट हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर. सो यहाँ पे हम सी का एवरेज भी निकाल देंगे. दैट इज सी's एवरेज स्कोर is equals to 8 plus 11 plus 13 divided by 3. 8 plus 11 is 19. 19 plus 13 is 32 divided by 3. So 32 divided by 3 करेंगे तो आंसर आएगा 10.67. So as you can see, who is the best performer? A is the best performer क्योंकि उसका एवरेज सबसे ज़्यादा है. और लिस्ट किसका है? 4.5, दैट इज़ B. तो आपको क्वेश्चन चेंज करके ये भी पूछ सकते हैं कि हु इज़ द लिस्ट परफॉर्मर. तो यहाँ पे क्या आएगा? बी आंसर आएगा. अगर लिस्ट पूछते हैं तो नाउ एग्जाम्पल नंबर 6, दैट इज the marks obtained by a group of students in a science test are given here. So find the highest and lowest marks obtained by the students. So सबसे पहले तो हम जो डेटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे. दैट इज 39, 48, 56, 75, 76, 81, 85, 85, 90 and 95. ठीक है. सो फर्स्ट द हाइएस्ट मार्क्स इज 95 and the lowest marks is 39. Okay. Second, we have to find the range is equals to highest minus lowest, that is 95 minus 39, that is 56. And the third one, that is mean of the given. So mean is equals to total marks divided by number of students. So यहाँ पे सबका एडिशन हो जाएगा. That is 39 plus 48 plus 56 plus 75 plus 76 plus 81 plus 85 plus 85 plus 90 plus 95 whole divided by 10 students. So सबका एडिशन हो रहा है 730 डिवाइड by 10. So 73 is the answer. So 73 is the mean of the given data. Same example number 7 is given. The enrollment in a school during 6 consecutive years was as follows. So यहाँ पे भी हमें mean find करना है. So same सबका addition divide by 6. Example number 8, that is the rainfall in a city on 7 days of a certain week was recorded as follows. So टेबल में रिकॉर्ड किया है. सो फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबाउट डेटा. सो रेंज क्या हो जाएगा? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. तो हाईएस्ट कितना है? 20.5 एंड लोएस्ट इज 0.0. सो द रेंज इज 20.5. देन द मीन, वी हैव टू फाइंड द मीन. दैट इज मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन divide by number of days. So sum है 0.0 plus 12.2 plus 2.1 plus 0.0 plus 20.5 plus 5.5 plus 1.0 whole divided by 7. सो इन सब का एडिशन हम जब करते हैं
So we are having the value 41.3 divided by 7. So it is 5.9 mm. So 5.9 mm mean value हो गया. Now on how many days was the rainfall less than the mean rainfall? तो 5.9 is the mean. तो उससे कम कितनी वैल्यू है? 0.0, 2.1, 0.0, 5.5 and 1. तो it is 1, 2, 3, 4 and 5. So there are 5 days जहाँ पे mean value से भी कम बारिश हुई है. Now the last question, that is the height of 10 girls were measured in centimeter and the results are as follows. So यहाँ पे heights measure की है. एग्जाम्पल नंबर 9. तो सबसे पहले हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं. 128, 132, 135, 139, 141, 143, 146, 149, 150 and 151. सो हाईएस्ट मतलब टॉलेस्ट कितना हो जाएगा? टॉलेस्ट गर्ल इज 151 एंड द शॉर्टेस्ट गर्ल इज 128. रेंज कितना हो जाएगा? रेंज इज इक्वल्स टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, दैट इज 151 माइनस 128, दैट इज 23 सेंटीमीटर. And third one, that is what is the mean of the mean height of the girls? That is mean is equals to sum of the heights divided by number of students, that is इन सब का एडिशन करेंगे एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट इज 10. ठीक है, तो ये आपको खुद से होमवर्क में करना है. एंड हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट? सो जो मीन हाइट आता है उससे ज़्यादा जितनी भी गर्ल्स का हाइट है वो सब उसमें आ जाएंगे. ठीक है, सो वी विल जस्ट स्टॉप योर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोड एंड मीडियन एंड एक्सरसाइज 3.2. थैंक यू.